Hello bachcho, let's see this question. It says that the resistance of a wire is R ohm if it is melted and stretched to n times its original length. Its new resistance will be. नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा here wire is melted and then again formed। तो इस कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चंस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ रिमेन कांस्टेंट। या हम इस टाइप से बोल सकते हैं दैट एरिया प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ। एरिया और लेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था दैट इनिशियल रेजिस्टेंस है आर। तो हम ले लेते हैं कि सपोज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रो, लेंथ इज एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। देन आर विल बी रो एल अपॉन ए। आफ्टर दैट it is stretched to n times its original length. So the new length L dash will be n times the original length। तो लेंथ को हमने n टाइम्स कर दिया। अब अगर यहाँ पर हम n टाइम्स पुट करें तो एरिया 1/n हो जाएगा। सो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी a/n। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। तो मटेरियल तो चेंज किया नहीं है, मेल्ट किया है तो सेम मटेरियल ही रहेगा यहाँ पर। सो रो विल बी सेम। सो द न्यू रेजिस्टेंस R dash will be rho new length upon new area. L dash is n times, area is 1/n times. So इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। Then after solving, it will be n square rho L upon A. From first equation, हम rho L upon A को R लिख सकते हैं। So the answer will be n square into R. तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो n square times हो जाएगा। So here option B will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.